एक मिनट रुकिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, देखिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता था? जस्ट आपका क्या होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स होता था। जस्ट आपका क्या होता यस। था? डी वाई अपॉन डी एक्स होता था। जैसे ही अपन कोई भी पॉइंट दे रखा होता था, उस वाले पॉइंट पर आपको क्या फाइंड आउट करना होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन। और इसी को डिनोट किया जाता था किससे? अपन एम से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? एम से डिनोट करते थे। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता था क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था आपके पास में? जस्ट इसका क्या हो जाता है? माइनस के वन अपॉन डी वाई एम। अपॉन डी एक्स एट ए पॉइंट आपके पास एक्स वन और वाई वन। और इसी को क्या लिख सकते थे? माइनस के वन अपॉन एम। ठीक है, ये तो क्या होता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहीं पर आपके पास में आ जाता था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिस तरीके से अपन दो पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन निकालते थे, तो उसके लिए जस्ट आपके पास में, जैसे मान लो आपके पास पॉइंट दे रखा है एक्स वन और वाई वन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट होती थी वो टेंजेंट भी क्या होती थी? एक तरीके से लाइन होती थी। ठीक है, लाइन होती थी और उसी का अपन को क्या निकालना होता था? इक्वेशन फाइंड आउट करना होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था आपके पास? क्या? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसी तरीके से तो जो एम है वो एम क्या डिनोट करता है आपके पास में? टेंजेंट। किसको? स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। यहीं पर अगर आपको निकालना होता था क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जस्ट आपका क्या चेंज हो जाएगा? आपके पास में ये चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है आपके पास में? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एम एक्स माइनस के एक्स वन। एक्स माइनस के एक्स वन। जो एम है वो आपने यहाँ पर निकाल चुकी है और ये अपन को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, दोनों की इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उससे क्या निकल जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। जैसे मान लो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। कोई अपन को जो कर्व दे रखे हैं उनमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज दैट आपके पास में ये दो कोई वो कर्व थे, इनके बीच में जो एंगल बनता था उस एंगल को फाइंड आउट करना था। तो ये एंगल क्या होता था कि जिनके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट के जो एंगल होता था वो वही क्या होता था? इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होता था। तो इसको अपन थीटा से डिनोट कर देते हैं। इसको अपन किससे डिनोट कर दिया? थीटा से डिनोट कर दिया। अब देखिएगा, ठीक है, थीटा से डिनोट कर दिया। थीटा से डिनोट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर कि जो टेन थीटा इज इक्वल टू होता था, जैसे मान लो अपन इससे अपन ने क्या निकाला? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? एम वन। और इससे निकाला जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसको बोला जाएगा एम टू। तो इन दोनों के बीच का अपन को क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन एंगल ऑफ बिटवीन कर्व। तो ये क्या होता था कि टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इज इक्वल अपॉन वन वन प्लस एम वन एम टू। ये होता था। एम वन क्या है आपके पास में? स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व की। और एम टू क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड कर्व की। तो इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना होता था। अब देखिए, अपन ने मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बताइए कौन कौन से आपके पास में एंगल आए थे? बताइए, पहले का एंगल कितना आया है? इसका भी अपन को क्या फाइंड आउट करना था? इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। पहले यस। का कितना आया?
tan इनवर्स 3/19। टेन इनवर्स यस थ्री सर। बाई यस नाइनटीन सर, मतलब आपका ये 3/19। आएगा पहले वाले का टेन इनवर्स यस थ्री बाई सर। नाइनटीन। यस ठीक है, दूसरे वाले का कितना आया है? 10 इनवर्स 1/4। सर, इसका tan कितना आया है? इनवर्स टेन वन इनवर्स माइनस वन बाई -1/-7। सेवन। वन बाई। सर, माइनस वन बाई -1/7। सेवन। जी सर। एक एक बताओ, पहले सागर आप बताओ। क्या सर? आप बताओ सागर कितना आया एंगल? सर, इसका आया tan इनवर्स टेन इनवर्स -1/7। 1/7। सभी का यही आया है क्या, कोई अलग आया है? जी सर, यही है। यस सर, सेम। सभी का सेम आया है, तो थीटा इज इक्वल टू इसका आया है टेन इनवर्स 1/7 आया है। इसका बताइए इसका कितना आया है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू इसका कितना आया बताओ? 3/4। 3/4। और किसी का कोई अलग यस आया सर। हो? सबका यही आया है सेम, यस टेन सर। इनवर्स 3/4। इसका कितना आया है? tan इनवर्स 8/15। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 8/15। 15। सभी का यही आया, जी यस सर। सर। किसी का अलग थोड़ी आया है, सबका सेम है। तो इसका मतलब आप निकाल लोगे इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। क्लियर है? मतलब यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर सर। है। अब देखिए यस सर। होता क्या है कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। मान लो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी अपन को फाइंड आउट करना है। होता क्या है, रेट चेंज किस तरीके से होती है? जैसे सपोज दैट आपका कोई रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मैंने बोल दिया कि जो हाइट और जो विड्थ है वो इस रेट से बढ़ रही है, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी उस पर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और चीज़ जो भी होती है उस पर किस क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी है कि एक चीज़ में अपन को क्या चेंज करने से दूसरी चीज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो चीज़ अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको बोला जाता है क्या? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। उसको क्या बोला जाएगा? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी बोला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिएगा किस तरीके से अपन देखिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये आपके पास में किस तरीके से दे रखा होगा। टॉपिक है आपके पास में रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब कैसे एक चीज में परिवर्तन करने से दूसरी चीज में किस तरीके से इफेक्ट करता है। सपोज दैट आपके पास में, जैसे मैं मान लो आपको आपका ही बोलता हूँ कि आपका टाइम के रेस्पेक्ट में आपके चीज आपके अंदर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ऐसे मान लो आपके साथ में क्या बढ़ रहा है, एक तो आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, एक आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कि आपकी हाइट इस रेट से बढ़ रही है, तो वेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपकी मान लो हाइट बढ़ रही है, वो अब हाइट बढ़ रही है तो आपके जो लंबाई चौड़ाई और उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपके पास में ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मैंने बोल दिया इसकी मान लो साइड हो गई ए और ए, ठीक है, यही तो होती है इसकी साइड है अपने पास। अब मैंने बोल दिया कि जो इसमें जो चेंज आ रहा है, जो इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, उस चेंज को अपन क्या बोल दिया जाता है? जैसे मैंने साइड बोल दिया तो साइड को मैंने डिनोट कर दिया एस से। तो डी एस अपॉन डी टी की रेट दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। डी एस अपॉन डी टी की जो रेट है, मतलब डी एस को किसको डिनोट कर दिया मैंने? साइड को डिनोट कर दिया। या फिर ये ले सकते हो कि डी ए अपॉन डी टी। टी का मतलब क्या है कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में ई में जो चेंज आ रहा है वो किस तरीके से चेंज आ रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप फाइंड आउट कीजिए क्या कि एरिया, जिसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ कि डी ए अपॉन डी टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा।
डी ए अपॉन डी टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होने के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, वही क्या होता है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी बोला है कि आपके पास में जैसे मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे आपके हाइट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या हाइट बढ़ रही है तो उससे वेट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ता है, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कोई आपके पास में ये है सर्किल है, अब मैंने बोल दिया कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है आर, ये क्या है डी आर अपॉन डी टी, मान लो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है, तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी रेडियस पे भी क्या, और रेडियस तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है, इसकी इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन को फाइंड आउट करनी है, मतलब एक चीज में चेंज कर दिया तो उससे उसके दूसरी चीज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही क्या कहलाते हैं आपके पास रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब आपने एक चीज में रेट कर दी, जैसे मान लो चीनी का भाव है, चीनी का भाव बढ़ने से आपकी जो खपत है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल के रेट बढ़ने से आपके पेट्रोल की खपत है जो यूज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है, एक चीज में चेंज हो रहा है तो उससे दूसरी चीज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक चीज में चेंज हो रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज अपन को एक ये फाइंड आउट करनी है कि कम होगा या फिर ये, और ये जरूरी नहीं है कि ये बड़े ही बड़े, कम भी हो सकता है। मान लो मैंने बोल दिया कि ये कम होगा तो क्या कर दिया मैंने, -0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इसमें ये चेंज हो रहा है, ये कम हो रहा है। और जब आपके पास डी आर अपॉन डी टी दे रखा है तो ये क्या है, मतलब आपके पास रेट चेंज किस में दे रखी है, आर में, रेडियस में। ठीक है, और यहीं पर अगर मान लो अपन 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से ये दे दिया तो इसका मतलब क्या है, आपके पास बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का लगा दे तो इसका मतलब क्या है, ये घट रहा है। तो ये सारी चीज अपन को क्या करनी है, पढ़नी है, मतलब एक चीज में क्वांटिटी में चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन है आपके पास में, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर is increasing, is increasing at the rate, at the rate 0.4 centimeter per second, then find the rate of, rate of increase, rate of increase of the perimeter, of the perimeter of the square। ठीक है, ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब समझ में आया कि आपको क्या दे रखा है, ये आपकी कोई जो साइड है वो साइड इस रेट से आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसकी पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी साइड है साइड से बढ़ने से उसकी पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज दैट अभी मैंने यही बताया था कि ये कोई आपके पास स्क्वायर है, अब इसमें मैं मान लो चेंज करता जा रहा हूँ, पहले मान लो 0. मुझे पहले मान लो 2 सेंटीमीटर की थी, फिर कितनी हो गई, थोड़ी देर बाद 2.2 सेंटीमीटर की, फिर 2.4 सेंटीमीटर, फिर 2.6 सेंटीमीटर की, तो इस रेट से आपके पास क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो उससे इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड है, चारों साइडों का, चारों साइडों का योग कर देंगे, चारों साइडों का एडिशन कर देंगे, या 1 मल्टीप्लाई बाई, मतलब एक साइड का मल्टीप्लाई 4 से कर देता है, वही हो जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी वो पेरीमीटर, और पेरीमीटर किस रेट से बढ़ेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं, जैसे सपोज दैट आपको पेरीमीटर दे दिया, क्या दे दिया, जैसे ये कोई क्या है आपके पास है
स्क्वायर है, इसकी साइड मान ली मैंने ए ए ए। स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो मैंने Yes, बराबर sir. बराबर मान लिया। ठीक है, आपके पास में जो रेट की चेंज दे रखी है, रेट चेंज ऑफ किसमें, साइड में, तो साइड क्या मानी है मैंने, ए मानी है, तो इसको क्या मान लूंगा मैं, डी ए अपॉन डी टी। यही तो दे रखा है अपन को, डी ए अपॉन डी टी क्या दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपके पास में। अब मेरे को ये बताइए, पेरीमीटर पी से डिनोट कर दिया, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, A into 4. 4a। ठीक है, 4A 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, यही तो हो जाएगा, Yes, sir. 4 Yes, sir. ए, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, यही तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर सकते हो, तो 4 मल्टीप्लाई वही निकलेगा a। ठीक, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t मतलब टाइम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अब यहाँ पर देखना है आपको कि किस तरीके से डिफरेंस, अब यहाँ पर ना तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा सागर। T का सर, हाँ, p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dp upon dt. dp अपॉन dt। गुड, क्योंकि अपन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dp अपॉन dt हो जाएगा, इज Yes, इक्वल टू 4 क्या है, कांस्टेंट है। अब a का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, dA upon dt. dt, डी अपॉन डी टी। आपको निकालना क्या है, यही तो चीज निकालनी है कि डीपी अपॉन डी टी किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वो Yes, sir. डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई कितनी दे रखी है, 0.4. 0.4, और 0.4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से आपकी क्या होगी, पेरीमीटर चेंज होगी, पेरीमीटर वेरी करें। आपकी पेरीमीटर क्या करेगी, इंक्रीज होगी इस रेट से। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बोल देता कि इसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, अगर मैं यहीं पर बोल देता कि जो एरिया की रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट चेंज निकालिए। ठीक सर है, साइड स्क्वायर एरिया है की का स्क्वायर हो जाता तो एरिया, ठीक है, पहले तो बताइए एरिया का क्या होता है, है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, वही टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ए का कितना हो जाएगा, पहले 2a और डी ए अपॉन dt. ठीक है, हमेशा पहले किसका, x की पावर n का फॉर्मूले से, फिर किसका, a का डिफरेंशिएशन। ठीक, अगर यहीं पर बोल दिया जाता है कि a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर आपको क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी निकालना है, मतलब आपके एरिया में क्या चेंज होगा वो चीज फाइंड आउट करनी है, किस पर, a इज इक्वल टू 4 पर, मतलब साइड की जो लंबाई है वो चौड़ाई वो दे दी आपको, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पर ए की भी वैल्यू दे रखी है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई से कर दोगे तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस रेट से आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस रेट से आपका क्या बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को एक क्वांटिटी में, मान आपने किस क्वांटिटी में चेंज किया, उसकी साइड में चेंज किया, और उसी साइड से आपके एरिया में भी चेंज होगा, उसके आपके और आपके कितना चेंज होगा, आपके पेरीमीटर में भी चेंज होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या, एरिया और पेरीमीटर। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा कि एयर लीकेज फ्रॉम द बैलून, क्वेश्चन है एयर लीकेज फ्रॉम बैलून at the rate of 2 centimeter cube per second. Find the rate of decrease of the radius when the radius radius r is equal to 1 centimeter. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब, जब आपके पास में जैसे मान लो कोई क्या बैलून दे रखा है, बैलून में से आपके पास में कोई छेद हो गया है, उसमें से क्या हो रहा है, आपके पास में जो हवा है, जो एयर है, वो लीकेज कर रही है, तो वो लीकेज कर रही है, उससे आपका क्या है कि उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मेरे को बताइए, जो आपके हवा जो लीकेज कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वॉल्यूम किस तरीके से रेट से कम हो रहा है, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट से आपका चेंज हो रहा है। मतलब ये आपको क्या दे रखी है, ये चीज दे रखी है क्या, मान लो हवा आपकी लीकेज हो रही है, तो लीकेज होने से क्या हो रहा है आपके पास में, मान लो बैलून है, बैलून क्या होता है आपके पास में, कौन की तरह होता है, बैलून किसकी तरह होता है, स्फीयर ना सर। हाँ वो स्फीयर, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आपके पास में क्या होता है, ठीक। तो ये आपके पास में दे रखा है dv/dt, ये कितना दे रखा है, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितनी देर में, अभी मेरा क्लास, ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से आपके पास में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या चेंज करना है, रेट चेंज ऑफ रेडियस में निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेयर होता है। तो स्पेयर में अब आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को, वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर क्या होता है आपके पास में, 4 4/3 by पाई आर 4 पाई आर पाई स्क्वायर। आर क्यूब। यस सर क्यू। वॉल्यूम वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर नहीं यस होता सर। है, पाई आर यस क्यूब, सर पाई आर क्यू। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये हो गया। अब ये होने के बाद अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, इसके पास में dv/dt इज इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर, आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r डी होता है, और आर का क्या हो जाएगा, dr/dt, डी टी। ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये चीज होने के बाद अब आपको निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है क्या, dr/dt, क्योंकि किस में निकालनी है, देखिए क्या करा है, क्या रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस, क्या रेडियस में क्या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए dv/dt कितना दे रखा है आपको, -2, यहाँ पर यस सर। -2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 4/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, 4πr² dr/dt, ठीक है। ये सारी चीज मैं इधर की साइड भगा सकता हूँ, ये सारी चीज इधर आ यस जाएगी, तो सर। ये हो जाएगा अपने पास dr/dt इज इक्वल टू -2/4πr², ठीक है।
इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास है माइनस के 1/2 पाई। अब ये बताइए आर की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, तो ये रहेगा अपने पास 1। ठीक है, आर की वैल्यू रख दी। ये रखने के बाद में अब आपके पास में कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2 पाई। ये क्या आ जाता है आपके पास है? dr/dt माइनस के 1/2 पाई। यही क्या निकालना था अपन को? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना। किसकी निकालना था? रेडियस। अब ये जो रेडियस है वो इस रेट से जो माइनस है, माइनस डिनोट क्या कर रहा था आपके पास है? कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस क्या डिनोट कर रहा था आपके पास है? डिक्रीज। और प्लस क्या डिनोट करता है आपके पास? अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता, प्लस से रहता तो वो क्या करता है? इंक्रीज करता। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम दोनों में तो बताए। जी सर, इसको समझाते हैं सर। इसको सर, समझाएं? हो गया। चलो देखिए, अब आपके पास में देखिए जिनकी समझ में आ गया वो ताल है। देखिए ये क्या कह रहा है कि एयर है, कोई बैलून में से लीकेज कर रही है। तो बैलून क्या कैसा होता है? स्पेयर का होता है। कोई स्पेयर है, उसमें से वो किस रेट से निकल रही है? इस वाली रेट से निकल रही है। पर इस वाली जैसे मान लो कोई स्पेयर हुआ ये इस तरीके से, ठीक, सपोज दैट बैलून इस तरीके से आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें से मान लो कोई भी होल हो गया, होल होने के बाद में आपको क्या क्या हो जाएगा? इसमें से हवा निकलेगी, हवा निकलने के बाद में इसकी रेडियस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ने से इसकी जो रेडियस है वो किस तरीके से चेंज होगी? तो इस वजह से ये क्या हुआ, इसने जो दे रखा है, जो रेट चेंज ऑफ किसकी? एयर की दे रखी है, तो उसका मतलब क्या है कि dB/dt दे रखा है। आपको क्या दे रखा है कि वॉल्यूम में किस रेट से चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ दे रखी है। तो ये हो गया। ये होने के बाद वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 4/4/3 πr³ 4/3 πr³ होता है। ठीक है, 4/3 πr³ हो गया। और 4/3 πr³ का आप क्या करता है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसमें से हवा लीक हो रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? हवा लीक हो रही है। Yes, sir. हवा टाइम। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करोगे? टी के रेस्पेक्ट में। तो इसका हो गया dB/dt। ठीक है, यहाँ पर 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर क्यू का क्या हो जाएगा? 3r²। पहले तो पावर से, और पावर से होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? dr/dt हो गया। अब देखिए dB/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की पर सेकेंड। और dr/dt अपन को फाइंड आउट करना है। तो dr/dt फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उस तरफ मैंने मान लो इसको डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में जाने के बाद में क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 पाई बचा। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए आर कह रहा है कि आर एट कितने पे? आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे। 1 सेंटीमीटर पे आपको फाइंड आउट करना। तो आर की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? 1 रख दिया। 1 रखने के बाद में आपके पास में आ गया कितना? -1/2 पाई, -1/2 पाई। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास है? dr/dt। ये क्या होता है आपके पास है? dr/dt। बताइए किसकी समझ में नहीं आया है? मेरे हिसाब से आ सर गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है। क्या? सर हाँ, सर क्वेश्चन में लिखा है +2 और यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं सर। क्वेश्चन में प्लस का लिखा है? अरे यार, किसी में से हवा लीक हो रही है, तो लीक हो रही है मतलब उसमें से बढ़ नहीं रहा है। अगर मान लो हवा कोई लीक होगी किसी बैलून में से, तो उसका वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? आ गया सर, ज्यादा सर है ना। अगर मान लो उसमें से भरेगा, आप मान लो हवा उसमें भरोगे तभी तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब इंक्रीज होगा। बट यहाँ में से इसमें से हवा निकलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम कम होगा। कम होगा मतलब डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो इसके लिए क्या लगाया है? माइनस लगाया है। ठीक है, Yes, वो sir, हो बोल गया। रहा है कि एयर लीकेज कर रही है। लीकेज किसी भी चीज में से, जैसे मानो पानी है,
टंकी में से आपका पानी लीकेज करता है, तो लीकेज करता है तो पानी का वॉल्यूम कम होता है या ज़्यादा होता है? आपका मान लो आपके पास कोई टंकी है, टंकी में से मान लो कोई होल हो जाता है, तो होल होने से उसमें आपका वो कम होता है या ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम? सर वो तो हो गया सर, और नीचे वाला थोड़ा हाँ, स्टेप समझा दीजिए एक बार फिर से। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला देखिए, हाँ आपके पास ये में सर, ये स्पेयर वाला होता है, माइनस तो स्पेयर स्पेयर माइनस का टू के वॉल्यूम नीचे क्या सर। होता है? 4/3 पाई उधर आर तो क्यूब। सब्ट्रैक्शन किए हैं। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसका क्या होता है? 4/3 कॉन्स्टेंट, 4/3 का 4/3 रहेगा, पाई, ठीक है, पाई 3। इसका क्या हो जाएगा? आर क्यू का 3r², और आर का करोगे तो डी आर अपॉन डी टी। ये कौन सा वाला फंक्शन है पता है तुम्हें? ठीक है, इसका यस सर। मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है और उसका अलग ही अपन को डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट। इस तरीके से अपन को फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में अब आपको क्या कर दिया? डी आर अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। तो डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -2 सेंटीमीटर देकर रख दिया वैल्यू। 4 पाई r², आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया, ठीक है। और डी आर अपॉन डी टी आपको निकालना था, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये मैंने यहीं की यहीं छोड़ दिया, बट ये मैंने इधर की साइड लिख दिया है हीरा कुमार। ये मैंने यहीं की यहीं छोड़ दिया, बट मैंने इधर की साइड लिख दिया है। और ये कहाँ चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जाने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा ओनली। और यहाँ पर क्या बचेगा? -1/2 पाई r², आर की वैल्यू रखी है 1, और ये बच गया अपने पास -1/2 पाई, वो सॉरी -1/2 पाई। तो ये आ गया अपने पास में क्या? डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन घर से करके लेके आइएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन ओके दे रहा सर। हूँ। देखिए पहला है, द रेडियस ऑफ, अब सेंड कर दीजिएगा सर आज का। हाँ देखिएगा, सर आज ही कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, द रेडियस ऑफ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। अब देखिए इसमें इंक्रीजिंग बोल रहा है, और हीरा कुमार इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? प्लस का। अब इसमें ये नहीं बोलेगा कि माइनस और प्लस, ये नहीं बोलेगा। अब आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और डिक्रीजिंग का यहीं पर बोल देता तो क्या हो जाता? माइनस लगाते आप। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then find the rate of increase, then find the rate of increase, rate of increase of its circumference। सर्किमफेरेंस मतलब आपके सर्किमफेरेंस में किस रेट से बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? कोई सर्किल दे दिया है, सर्किल देने के बाद में आपके पास में क्या बढ़ रहा है? ये रेडियस बढ़ रहा है। तो रेडियस ओके का सर। मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? डी आर अपॉन डी टी दे डी रखा है। डी आर अपॉन डी टी की तरफ दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है? इसकी सर्किमफेरेंस कितनी किस रेट से बढ़ेगी वो निकालना है, यस सर, हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा। जी सर हो देखिए जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर आज। इसका अभी सॉल्यूशन इसका कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। अभी घर पे नहीं है सर। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून,
क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल balloon वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग। अब देखो इसमें बोल रहा है इंक्रीजिंग, तो इसमें भी क्या होगा आपके पास में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, find the increase the find the increase the rate of radius when radius is 15 सेंटीमीटर, when r is equal to आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। जब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस रेट से बढ़ेगी, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म कर दीजिए, आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो पीडीएफ भेज दीजिएगा, ओके। पिछले 2 क्लास की भी बाकी है। सागर वो भेज देना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले वाला पेज थोड़ा निकालिए। पीडीएफ भेज देंगे सर।